कर रहे थे और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे थे। वो बैट्समैन अब पवेलियन जा चुके हैं, अब नए आए बल्लेबाज पे कुछ गेंदों को खर्च करना होगा और ये चीज देखनी होगी कि अब क्योंकि अमन को भी ज्यादा समय हुआ नहीं है मैदान के अंदर आया हुआ। अभी अगर देखा जाए तो अमन ने 7 गेंदों का सामना किया है, तो थोड़ा सी मुझे लगता है कि 2-4 ओवर ये समय लेते हैं तो मुझे लगता है कि बड़े स्कोर जाने से रुक सकता है, लेकिन ये ऑल डिपेंड करेगा गेंदबाजी किस लेवल की होती है। कभी कभी तो बैट्समैन डगआउट से ही सेट होके आ जाते हैं कि उन्हें कैसे बैटिंग करनी है। राजेंद्र ओली आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, अब देखें राजेंद्र ओली क्या कुछ कर पाते हैं। हालांकि अभी डीपीएल में मध्यम क्रम पे बल्लेबाजी की उन्होंने, तो शायद इस वजह से उनका प्रदर्शन ठीक रहा, इस वजह से शायद उनको मध्यम क्रम पे उतारा गया है, क्योंकि आमतौर पे देखा जाए तो ये प्रारंभिक बल्लेबाज है, ओपनर बैट्समैन है। अब देखना है, इनकी बल्लेबाजी की तो बहुत बड़े फैन हैं, संतोष भी बहुत बड़े फैन हैं। जब भी गर्मी लगती है उनके घर चले जाते हैं, बोलते हैं मैं आपका फैन हूँ, पट 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 चलते रहते हैं ये, तो हाँ गर्मी भी नहीं लगती उन्हें। बढ़िया, लेकिन ये राजेंद्र ओली हैं, अब इन्हें फैन की जरूरत नहीं है, इन्हें एसी की जरूरत है। और शानदार गेंदबाजी इफ्तिकार की भी यहां पर, छक्के के बाद अच्छा कमबैक किया। ये एक बार फिर अच्छी गेंद, वाइड का डिसीजन मांग रहे थे बल्लेबाज, पर नहीं, अंदर गेंद थी ये। जी बिल्कुल, जो भी बॉल ऑफ स्टंप से बाहर निकलती है बल्लेबाज चाहता है कि वो वाइड हो, और जो भी वाइड बॉल होती है गेंदबाज चाहता है कि वो वाइड ना हो, पर इनके चाहने से क्या होता है, इसीलिए तो अंपायर बैठाए गए हैं। ये अच्छा शॉट है भाई, ये धंधनाता छक्का एक बार फिर। एक बात जरूर है कि ये तेज गेंद को बड़ी अच्छी पिक कर रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ा राज भी है, क्योंकि जो अमन नेगी अपनी नेट्स करते हैं वो साइड आर्मर से करवाते हैं अपने लिए बॉलिंग, तो आपको पता है कि उसमें गेंद अच्छी गति के साथ आती है, तेज हो जाती है, इनकी बॉडी मूवमेंट अच्छी कर रही है। तो जी, छक्के को देखकर तो यही लगता है कि इनके रिफ्लेक्सेस काफी अच्छे हैं जी, जैसे इन्होंने लेंथ को पिक किया जी। तो मुझे लगता है कि आपको भी, अगर किसी को भी तेज गेंदबाज को खेलने की अगर कोशिश करनी है, अभ्यास करना है, तो साइड आर्मर से गेंदबाजी करवाएं जी। उसमें भी बदलते क्रिकेट को देखकर बिल्कुल बिल्कुल ये निर्णय जरूर अच्छे होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हर कोई एफर्ट नहीं कर सकता है बॉलिंग मशीन को। ये वही शॉट, राजेंद्र ओली थे, राजेंद्र ओली चला दी है बल्ले से गोली। ये अच्छा भाई, ये गोली चली है लेकिन आपके पास जमीन पे मारी उन्होंने, 4 रन। शॉट राजेंद्र ओली जी के बल्ले से, दो रन की मांग की है स्ट्राइक बल्लेबाज ने, पर मना किया नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने, और काफी फिट अमन नेगी विकेट के बीच में।
बिल्कुल एक टीम से अगर कंटिन्यू आप सालों से खेल रहे हो जो खिलाड़ी, तो ये शॉट हवा में खेल दिया है, फील्डर नीचे उसके भागते हुए, और शानदार कैच यहां पर। क्या जबरदस्त कैच कैच पकड़ा है यहां पर फील्डर ने। बहुत ही जबरदस्त कैच। अमन नेगी का यहां पर विकेट गिरता हुआ, शानदार कैच पकड़ा यहां पर फील्डर ने। एक लंबी चेज करके ये कैच पकड़ा मनोज शर्मा ने। और ये आए हैं मनीष महर, ये नए इनका डेब्यू हुआ है और नए आए हैं टीम में, लेकिन अच्छे खिलाड़ी हैं। वैसे तो विकेट कीपर भी ये बेहतरीन है, हालांकि विकेट कीपर के ऑप्शन कप्तान सुनील कुमार के तौर पे है ही। ये पैडलाइन पर गेंद थी, डायरेक्ट हिट तो लगा है पर उसका कोई नुकसान नहीं होगा पेजल की टीम को। जी, और ये लेग बाई का रन फिलहाल कंप्लीट हुआ है, और इसके साथ ही अंपायर की पोजीशन बताती भी कि ओवर रिकॉर्ड समाप्त हो चुका है। और हमारे बीच अमन नेगी जी। 13 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 132। अमन भाई क्या हालचाल है? सब बढ़िया, स्वास्थ्य वगैरह बढ़िया। और गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है, गोविंद आए हैं इस बार, फिर एक सफलता उन्होंने दिलाई थी। ये 6 बॉल, फील्डर उसके नीचे मौजूद, और शानदार कैच यहां पर एक बार फिर गोविंद का। हल्का शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, उसको खेलना चाहा उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में, पर फील्डर को भेद नहीं पाए। पहली गेंद पर सफलता दिलाई यहां पर गोविंद ने। शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा गोविंद द्वारा। जल्दी 5 विकेट हो चुके हैं पेजल के। ये अच्छी गेंद कवर्स की दिशा में खेला उन्होंने, जो बैट्समैन क्रीज पर मौजूद थे। 1 रन चुराया और इसी 1 रन के साथ अपना खाता खोला है सुनील कुमार ने। जी, कप्तान हैं और इसी क्रम पे बल्लेबाजी करते हैं। ये एक बार फिर वही शॉट, कैच पकड़ सकते थे पर ऐसा सुमित भाई सही बात, मैं बहुत मिस करता हूँ। ये एक बार फिर उठाकर खेला उन्होंने शॉट।
राजेंद्र ओली जी द्वारा 2 गेंदों पर 2 लगातार शॉट लगा चुके हैं। ये एक बार फिर फील्डर वहां पर मौजूद। बिल्कुल प्रशांत, ये देखे थे कि अब ये जरूर देखने को मिला कि राजेंद्र ओली जिस भी क्रम पे आ रहे हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, वो रन करके जा रहे हैं। और अगर मैं राजेंद्र ओली की शुरुआती क्रिकेट के बारे में बात करूं आपसे, तो शुरुआत में लोअर मिडिल ऑर्डर पे खेला करते थे, नीचे आते थे बल्लेबाजी के लिए, जो स्लॉग ओवर रहते थे, ओवर समाप्त होने के लिए रहते थे। लेकिन एक रिस्क जो सुनील कुमार ने इनके ऊपर अपना दांव लगाया, ये अच्छी गेंद। जी बिल्कुल, और यहाँ पे एक और ओवर समाप्ति की ओर, 14 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 147 रन, 147। जी ऐसे ही धीरे धीरे अपने स्कोर बोर्ड को चलाना होगा। पेजल के बल्लेबाजों को अगर एक अच्छा स्कोर खड़ा करना चाहते हैं यूपी इरिगेशन के सामने, क्योंकि निश्चित ही एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएंगे तभी डिफेंड करना उनके लिए आसान होगा, पेजल के लिए। और उसी तरह यूपी इरिगेशन की टीम शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट गिरा चुके हैं पेजल के। जी बिल्कुल, अब कप्तान आ चुके हैं वीरेंद्र पुंडीर गेंदबाजी के लिए, और इनकी गेंदबाजी का तो मैं बड़ा अच्छा फैन हूं। मूव अच्छा होता है इनका गेंद, लेकिन हालांकि शुरुआती बल्लेबाज जो थे पेयजल के, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इनकी गेंदों को खेला। लेकिन अब क्योंकि सेकंड स्पेल में आ रहे हैं, बल्लेबाज परिवर्तित हो चुके हैं, वो बैट्समैन आउट होकर पवेलियन जा चुके हैं। अब यहां से देखना है कि वीरू किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। जी ये अच्छी गेंद, हल्का धीमा छोड़ा हुआ गेंद, फाइन लेग का फील्डर वहां पर गेंद के नीचे पहुंचा और 1 रन का इजाफा पेजल की टीम को। अब शांत अक्सर देखा जाए तो लेफ्ट आर्म के सीमर होते हैं, वो ओवर द स्टिक गेंदबाजी करते हैं, तो टप्पे के बाद एक नेचुरल कोण बनता है बॉल को बाहर जाने का। लेकिन अगर जो गेंदबाज के अंदर ये क्वालिटी है, वहां से गेंद को अंदर लाना या वहां से गेंद को सीधा रखना, वो दिक्कत परेशानी पैदा करती है बल्लेबाज के लिए। देखो कुछ अंदर ले आए, लेकिन कंफर्ट जोन में थे बैट्समैन खेलने के, रन एक आया। गति अच्छी है और कुछ हरकत भी है बॉल पे। जी, और मुझे लगता है बिल्कुल सही क्रम पे अपने आप को गेंदबाजी पिलाए हैं वीरेंद्र पुंडीर। ये खूबसूरत शॉट, डेढ़ 150 रन भी पूरे हुए टीम के। 155। ये फिर वही दिशा में शॉट। प्रशांत, मैं समझता हूं कि ये क्या शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर राजेंद्र ओली जी। होना चाहिए भाई, होना चाहिए। बैक टू बैक सिक्सेस। ये एक बार फिर बहुत ही खूबसूरत शॉट। क्या शॉट खेला है यहां पर राजेंद्र ओली जी ने। बिल्कुल पर बाखूबी उसको खेला राजेंद्र ओली जी ने। हम्म, 3 छक्के बैक टू बैक लगा चुके हैं राजेंद्र ओली जी।
तुरंत कितने रुपए? 1000 रुपए लियो। देखो बना तुम भी। एक तो माइक नहीं बंद करता, मैं साला माइक तोड़ दूंगा माँ कसम। वो तुम्हारा माइक बंद क्यों नहीं होता है? क्यों कर? रन यहाँ पे आते हुए राजेंद्र रोली ने तो अपने अंदाज में दिखा दिया खेल। फिलहाल 15 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 168 रन, 168 टीम का स्कोर बोर्ड के ऊपर। पांच ओवर अभी भी बाकी हैं। अच्छा साझेदारी बन रही है सुनील कुमार और राजेंद्र रोली के बीच। तभी तभी समझ गया। ये सब तुम्हारी चाल है संगो, तुमने बनाया नहीं मैच क्या? इसके साथ कौन से मैच हो? शॉट अच्छा, फील्डर मौजूद। वाइट बॉल ऑफ स्टंप के काफी बाहर। राजेंद्र रोली ने हमेशा की तरह बल्लेबाजी की है, 6 छक्के अभी तक लगा चुके हैं वो। अभी विजय सर को फोन करा, मैं बोलूं गाली गुली कर रोज कर रहा है यहाँ पे। अगला गेट डालने के लिए हैं तैयार। पीयूष राणा है, ना अभी यहाँ पे सब विकेट से दूर है, कोई विकेट की सफलता प्राप्त नहीं हुई है। वीरेंद्र पुंडीर को भी नहीं मिली कोई विकेट। ये बॉल गैप पे निकलती हुई टर्नमैन पे कोई खिलाड़ी है नहीं और गेंद निकल गई है फिलहाल सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। ये ओवर ऐसा ऊपर करना है इसको, ऊपर करना। वाइट बॉल, कम से कम वाइट बॉलों पे नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो स्कोर आउट ऑफ द रीच चले जाएगा। हालांकि बल्लेबाजी अच्छी है टीम यूपी इरिगेशन के पास। लेकिन इस बीच अच्छा शॉट और फील्डर मौजूद है, रन तो एक आराम से आ जाएगा। लेकिन स्कोर अच्छा बना लिया है पेजल की टीम ने अपनी टीम के लिए। अच्छी बल्लेबाजी रही। ओली लिए गेंद हवा में, डिस्टेंस कवर होगा। राजेंद्र ओली के बल्ले से निकलता हुआ
दिया राजेंद्र ओली ने, बहुत ही बढ़िया छक्का लगा के अपना अर्धशतक को पूरा किया राजेंद्र ओली ने। 50 कंप्लीट कर लिया, 51 रन के योग पे जा पहुंचे हैं। 7 छक्के अभी तक लगा चुके हैं, 1 चौका उनका है और गेंदें कंज्यूम की है मात्र 16। वाइड बॉल, ऑफ स्टंप पे खोल दिया बॉल को। गेंदबाज एक्चुअली बचने के लिए जा रहे हैं, बल्ले के रडार से, बल्ले के स्लॉट से बाहर डाल रहे हैं गेंद, और ये वाइड बॉल हो जा रही है, और जो स्लॉट में आ रही है वो प्लॉट में जा रही है। अगला बॉल, बहुत बढ़िया। ये एक बार फिर से अंपायर गणेश का इशारा 6 रन के लिए। फील्डर मौजूद है, 1 रन मिल जाएगा यहां पे आराम से। 17वां ओवर जारी हो चुका है, ओवर्स हैं अभी, स्कोर अच्छा आ चुका है। 190 रन, 190। ये भी 3, फुल टॉस का फायदा सा उठाया, और लीजिए भाई साहब, ये राजेंद्र ओली शांत नहीं होते। ये कंडीशंस कवर होगा, लग तो रहा है हो जाएगा, और एक बार फिर से यहां पर मैदान के चारों ओर 200 रन भी पूरे हो चुके हैं, और इधर बॉल बाउंड्री लाइन के काफी करीब छाती लगाई इन्होंने, लेकिन ये उसके बावजूद भी नहीं रुकी। इसे कहते हैं क्रिकेट की भाषा में धागा खोलना। बढ़िया शॉट, 4 रन कंटिन्यू रन आते हुए। तेज बल्लेबाजी चलती हुई राजेंद्र ओली की, राजेंद्र ओली सो चलता हुआ ये। और कौन सा मैच होता है जिसमें राजेंद्र ओली का कोई शो नहीं चलता? आपकी बात पीछे फील्डर है जरूर, रन एक आया है, लेकिन वो कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर। और यहां पे विकेट निकली है सुनील कुमार। नए बल्लेबाज आए हैं अमन पंत।
निर्मल भारद्वाज। गोविंद ने अभी तक 3 विकेटें निकाली हैं। दूर से खेला, खिलाड़ी दूर से आ रहे हैं। फील्ड हुई बॉल, अच्छा प्रयास किया कि इनको पकड़ने का और रन आ जाएगा। यहाँ पे दूर से आए थे कि इनको कवर किया। अच्छा बिल्कुल, इसे कहते हैं ना पड़े पड़े आम झड़े। अप्रोच नहीं की, एक दूसरे के भरोसे रह गए। विकेट कीपर ने समझा वो पकड़ेगा, उन्होंने समझा वो पकड़ेगा। जब तक सोचते कि पकड़ेगा कौन, गेंद ने पकड़ ली जमीन। अब एक्चुअली में ये होता है ना कभी कभी कि मैं पकड़ने जाऊं और कैच अगर छूट जाएगा तो मैं मैच का मुजरिम नहीं बनना चाहूंगा। ये बड़ा क्लास खेला आपकी बार। हल्के से बदन को झुकाया और जिस तरीके से बल्ले से टकरने दिया बॉल को, शॉट अच्छा था। 1 रन अमन पंत। अठारहवां ओवर चल रहा है। इस ओवर के बाद भी 2 ओवर रह जाते हैं। राजेंद्र ओली का तो अपनी ही कहानी है, अपनी कहानी बता। उनका अपना अंदाज है। वो गेंद नहीं देखते, गेंदबाज नहीं देखते, परिस्थिति नहीं देखते, ये नहीं देखते पहले खेलने बाद में खेलने, बस अपना स्टाइल है उनका। बिल्कुल ये भी ठीक है कि टीम ने उनको बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ा है। ये अच्छा बॉल, लेकिन इसमें ये अच्छा बॉल निर्मल भारद्वाज का। और इसके साथ ही ये ओवर भी यहाँ पे एक और समाप्त होता हुआ। तो 18 ओवर की समाप्ति के बाद 212 रन जा पहुंची है टीम पेयजल निगम का स्कोर। अच्छा स्कोर गेन कर लिया उन्होंने 18 ओवर में। अभी भी 2 ओवर की गेंदबाजी बाकी है और इसको कहाँ जाएगा जब तक राजेंद्र ओली है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन गेंदबाजों को फिलहाल तो ये कोशिश करनी चाहिए कि इन 2 ओवर में कम से कम रन जाए। मुझे लगता है कि 5-6 रन भी जाते हैं तो ठीक है, लेकिन कहीं ऊपर चले गए 10, 12, 20 तक रन चले गए तो फिर दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। मुझे लगता है कप्तान अब अपने कंधों में जिम्मेदारी उठा रहे हैं और बिल्कुल ठीक भी है उनका डिसीजन। अच्छे गेंदबाज हैं वीरेंद्र पुंडीर, हालांकि आज थोड़े खर्चीले साबित हुए, कुछ ज्यादा ही खर्चीले साबित हो गए। लीजिए अठारह रन। मुझे लगता है राउंड द स्टिक जा रहे हैं। ये अच्छा बॉल, ये अच्छा डिसीजन लिया राउंड द स्टिक जाने का। अच्छी गति के साथ गेंद को डाला, नियंत्रण में डाला। हालांकि शॉर्ट अप्रोच इस पे भी उन्होंने यही किया था कि तेज बल्लेबाजी करने की मुद्रा में थे, लेकिन संपर्क नहीं हुआ बैटर बॉल का। लेकिन अब हो गया, ओली कंटिन्यू चलाते हुए अखियों से गोल।
शॉट एक गैप में निकलती हुई क्या चेज हो पाएगी, पीछे से फील्डर है जरूर लेकिन गेंद नहीं कवर हो पाई है। लीजिए एक बार पूरा 4 चौके का आनंद लीजिए आप। बेहतरीन शॉट, अच्छा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं राजेंद्र ओली। 228 रन जा पहुंची है रन संख्या इस चौके के साथ। अपने शतक से 7 रन की दूरी पे हैं। बेटा अगर कोई बोलता ना थप्पड़ है तो बस मुंह पे मां कसम। ये अच्छी गेंद यहां पे विकेट कीपर के दस्तानों में। अरे मैं नहीं आ रहा। 350 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है राजेंद्र ओली का। ओहो, इस कंडीशन में कैच छोड़ना बिल्कुल जायज नहीं है। लीजिए एक और ओवर समाप्त हो, यानी कि 19 ओवर अब समाप्त हो गए हैं। 229 रन टीम का स्कोर है स्कोर बोर्ड के ऊपर। अब अंतिम ओवर फेंका जाएगा, देखने किस गेंदबाज को लेके आएंगे इस अंतिम ओवर को डालने के लिए। वैसे आजकल गेंदबाज अंतिम ओवर तो डाल देते हैं, लेकिन 19वां ओवर डालने से थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, थोड़ा सी कलेश बनते जा रहा है वो 19वां ओवर। खासकर भुवनेश्वर कुमार के साथ ऐसे देखने को मिला है। 19वां ओवर तो निकल गया है, अब 20वां ओवर। कप्तान ने खुद लीड किया था 19वां ओवर। बहुत अच्छा कमिटमेंट, बॉल ने अच्छा ट्रेवल किया भाई साहब। यहां गई, वहां से वहां गई, वहां से कुछ और वहां गई, और उसके बाद अंदर ही आ गए। अच्छा, अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, तारीफ करनी होगी हितेश की। हितेश और ये इनका शतक पूरा। राजेंद्र ओली मध्यम क्रम पे गए। आज 2 इनिंग ऐसी देखने को मिली, एक प्रभाकर नैनवाल की और एक राजेंद्र ओली की। मध्यम क्रम पे गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और क्या बेहतरीन शतक लगाया है। यह है बड़ा खिलाड़ी बड़े मैचों का। बढ़िया शॉट, और एक बार पूरा 4 रन का इशारा आते हुए। मुझे लगता है जब राजेंद्र ओली बल्लेबाजी करते हैं तो अंपायर भी थक जाते होंगे। ओ छक्का, ओ चौका। गणेश की तो अच्छे दोस्त है राजेंद्र ओली। बेहतरीन शॉट, ओहो, 2 मौके मिल गए। अब की बार तो हितेश थे, हालांकि इस ओवर में अच्छी फील्डिंग भी रही थी हितेश की, लेकिन हवा में आया। बताया भी उन्होंने सारे से, अब छूट गया, क्या करोगे। सही बात है, वाकई क्या करोगे अब। ये बॉल डॉट बॉल जरूर हुई यहां पे। स्कोर बहुत बढ़िया बन गया भाई साहब। जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये मुझे लग रहा है कि ये कॉट बिहाइंड वेयर। रन आउट, ओके, रन आउट हुए हैं पंत। राजेंद्र ओली की तो क्या कहें, अब आ रहे हैं रतूड़ी जी, आ रहे हैं राजेश रतूड़ी जी बल्लेबाजी करने के लिए। बहुत बड़े बॉल राजेंद्र रतूड़ी 106 रन के निजी योग पे बल्लेबाजी करते हुए राजेंद्र ओली। भाई इस बॉल को देखो,
अच्छा खेला है भैया, इतनी तो नहीं।